गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम एक बार फिर से आपका और आपके परिवार का हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जिससे आपने बरकत पाई है और इन दौरान में बरकत पा रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू की। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हमारा आज्ञा का मानना हमें परमेश्वर के उस सफलता की ओर ले जाता है, हमारी उस आशा को पूरा करता है जब हम परमेश्वर की तरफ आज्ञाकारी होते हैं। और बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को अनलॉक करने के लिए आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इस पूरे महीने हम ब्रेक थ्रू के बारे में बात कर रहे हैं। हम सच्ची कहानियां देख रहे हैं, लोगों के जीवन से हम सीख रहे हैं। आप परमेश्वर के वचनों से हमें सिखा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम गीतों से भी सीख रहे हैं। पर अगर हम सिर्फ सुनने वाले बने पर करने वाले ना बने तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम धोखा खाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि वी शुड नॉट जस्ट बी लिसनर्स बट वी शुड बी डूअर्स एज वेल। जी हाँ दोस्तों, और आज खास रीजन फोकस हम लोग गुजरात से आपके लिए ढेर सारी अच्छी कहानियों को, गीतों को लेकर आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं ये एपिसोड आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए आशीष कारण होगा। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे और किसी ना किसी एपिसोड के हिस्से से मैं विश्वास करता हूं आज आपको बरकत मिलेगी। जी तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और एक बहुत ही सुंदर गुजराती गीत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और ये गीत है यहोवा की स्तुति करो और गुजराती में है यहोवानी स्तुति करो। और ये आज हमारे लिए गा रही है CNI चर्च मुगली सरा सूरत की ख्वायर। तो आइए हम भी इनके साथ इस गीत को गाएं। स्तुति करो यहोवानो अमर मनो, यहोवानी स्तुति करो यहोवानो अमर मनो, इनके ते उत्तम छे तेनी कृपा सदा टके, यहोवानी
जी हाँ दोस्तों, हम परमेश्वर की हमेशा स्तुति करते रहें क्योंकि वो भला है। वचन कहता है चख कर देखो कि यहोवा भला है और उसकी भलाई को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। जी हाँ। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को अनुभव करें और ब्रेक थ्रूज को अपने जीवन में आप जानें। यस, थैंक यू वेरी मच चर्च। आपने बड़ी खूबसूरती से हमें ये बात सिखाई है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें और जितनी मेहनत इसे गाने में, इसको प्रैक्टिस करने में लगी होगी, उतनी ही मेहनत एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन ने भी करी है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस सेवा को और इस काम को हम तक पहुंचाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में आप और हम मुलाकात कर रहे हैं एलेक्स नाजरत से और जानेंगे कि कैसे ये बहुत सक्सेसफुल थे। एक बहुत सक्सेसफुल म्यूज़िक करियर इनका था, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें कुछ करने के लिए कहा। क्या इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? आइए हम इन्हीं से मिलकर जानें। इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन। 36 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले एलेक्स ने अपनी म्यूजिक जर्नी बचपन से ही शुरू कर दी थी। 12th के बाद उन्होंने म्यूजिक की पढ़ाई की और बॉलीवुड में काम करने के साथ ही देश विदेश में शोज करने लगे। ये सारी जर्नी के दौरान, मेरी म्यूज़िक जर्नी के दौरान काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और काफ़ी सारा फेम और काफ़ी सारा नाम बनने लगा। कम उम्र में सफलता मिलने के बावजूद उन्हें अपने जीवन में कमी महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो स्पिरिचुअली वो हिंडर कर रही थी और परमेश्वर मेरे साथ पोक कर रहे थे और बता रहे थे कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। जो म्यूज़िक और काफ़ी सारी चीज़ें म्यूज़िक से जो रिलेटेड थी, जो परमेश्वर को प्रेज़ नहीं कर रही थी, वो चीज़ छोड़ने की बारी और उसको मना करने की बारी। सो रिसेंटली वो डिसीजन मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य से वो डिसीजन मैं ले पाया। आई वॉज फीलिंग अल्टीमेट पीस बाय सेइंग नो टू दैट अपॉर्चुनिटी। डिसीजन लेने के बाद काफ़ी हद तक मेरी लाइफ स्मूथ रही, मेरे काम और सब ऑन पॉइंट और ऐप चल रहा था। एलेक्स के इस डिसीजन का उनकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही थी, तभी उनके पापा की तबीयत बिगड़ गई। मेरे पापा अनकॉन्शियस हो गए और काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ गया और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। और उसी दौरान डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि मे बी वी गोना लॉस्ट आवर डैड। बट एट दैट टाइम, वो समय में मैं और मेरे मम्मी साम्स 121 डिक्लेरेशन पे रखा था और वी वर डिक्लेयरिंग लाइफ ओवर माय डैड। और 3.5 दिन के बाद माय डैड वाज आउट ऑफ द कोमा। उस समय एलेक्स को अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना था, लेकिन पैसों के लिए वो अपना कमिटमेंट छोड़ना नहीं चाहते थे। पापा का हेल्थ इशू के बाद एज इन फाइनेंशियली पापा को सपोर्ट करना था, घर को सपोर्ट करना था। उस दौरान भी काफ़ी सारी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिस वजह से उन्हें अपना कमिटमेंट छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे समय में उन्हें मसीह गीतों को रिकॉर्ड करने का प्रोजेक्ट मिला, जो एलेक्स के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ। और उस दौरान मैं मेरे डिसीजन पे कायम रह सका। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी मेरे हाथ लगती है, जो संगीत बनाना बजाना, वो सारा परमेश्वर की महिमा के लिए करूँगा और करता ही रहूँगा। स्टिल काफ़ी सारे लाइफ के इन प्रेजेंट काफ़ी सारे स्ट्रगल्स और काफ़ी सारे टफ डिसीजंस भी है जो मैं डील कर रहा हूँ अभी। वो सारे स्ट्रगल में और सारा जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों में परमेश्वर का पीस मैं फील कर सकता हूँ। इस तरह एलेक्स ने परमेश्वर को प्रेज करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी की और आज उनका परिवार परमेश्वर का आभारी है। हमारे परमेश्वर हमसे फेथफुल है और हमें बल और ताकत देते हैं जब ये ट्रेल से जब गुजरते हैं ये, और वो विश्वास के साथ हमारी संभाल
और देखभाल करते हैं और सारा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और मैं परमेश्वर की शांति के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जो परमेश्वर ने मुझे तालन दिया, मुझे जो गिफ्ट्स दिए, मैं वो गिफ्ट से मैं परमेश्वर की सेवा करता रहूँगा। जैसे जोशुआ 24:15 बताता है कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेगा, वैसे ही मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। थैंक यू वेरी मच एलेक्स आपकी कहानी के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इनकी कहानी से मैंने ये सीखा कि हम सब ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं। अपने जी बल हाँ। में हम कुछ नहीं कर सकते, यस, लेकिन उसमें प्रभु चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। और हमें क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा का पालन करना है। जी हाँ, और बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी आज्ञा का मानना इज द फर्स्ट स्टेप। जी यही है ब्रेक थ्रू। जी, यहीं से चीजें और बेहतर होती हैं। बदल और इस कहानी से हमने इस बात को सीखा कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया जब हम सिंपली उसको ओबे करने के लिए तैयार हैं। सो थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से इस गवाही के लिए। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि ब्रेक थ्रू के लिए मैं और आप उस पहले कदम को उठाएं जिसका नाम है आज्ञाकारिता। बाइबल बताती है अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने उसको बुलाया एक ऐसे पराये देश से, पराये लोगों के बीच में, पर उसने परमेश्वर का वचन मानकर, उसकी आज्ञा मानकर एक ऐसी जगह को चला गया जिसे वो नहीं जानता था। और यही अब्राहम के लिए इतनी बड़ी आशीष ठहरी कि आने वाले समय में परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक उसके बेटे का, याकूब उसके पोते का परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने अपने आप को एसोसिएट कर लिया एक इंसान से, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन के हर एक पल में माना। और आज्ञा का मानना बहुत जरूरी है। मूसा के जमाने में जब इजरायली गुलामी से बाहर निकले तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि तुम आज्ञाओं पर चलोगे, वो 10 हुक्म जो हम पढ़ते हैं, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू लालच ना करना, अगर तुम इन सब आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए आशीष को लेकर आऊंगा। और इसी से जुड़ा हुआ परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। अगर आप चाहते हैं ब्रेक थ्रू, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, तो सुनिएगा परमेश्वर के वचन आपके लिए। निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। दोस्तों, बड़ी खूबसूरती के साथ परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर कहने लगा, अगर तुम कहना मानोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन होगा। बहुत सी बीमारी दुश्मन के रूप में खड़ी हो जाती है, बहुत से कर्जे दुश्मन बन के सब बर्बाद कर देते हैं, बहुत से कलेश घर के दुश्मन बनकर रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं। देयर इज एन एनिमी दैट इज वर्किंग। दुश्मन है जो काम कर रहा है आत्मिक रूप से हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे रिश्तों को बर्बाद करने के लिए, हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। पर परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम कहना मानोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन और तुम्हारे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। इससे बड़ी बरकत नहीं हो सकती है कि परमेश्वर आप हमारे लिए लड़ाइयों को लड़े। बीमारी में, तकलीफ में, कर्जों में, निराशाओं में, फाइनेंशियल इश्यूज में परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। और होगा तब जब हम परमेश्वर का कहना मानेंगे। आइए अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएं। उस मार्ग में, उस जीवन रूपी यात्रा में बहुत से दुश्मन आएंगे जो चीजों को खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे, पर ब्रेक थ्रू यही है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, उस पर चलें और उसको काम करने दें। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आज आपके भी जीवन में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें और बहुत समय से आप उस बात को टाल रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या नहीं करना चाहते, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप ऐसा कर पाएं कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपके जीवन के ब्रेक थ्रूज के लिए हम प्रार्थना करें। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें। परमेश्वर के वचनों पर, उसकी बातों पर जो आप सीखते हैं, समझते हैं, उस पर चलें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ओबीडियंस। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और गुजराती गीत और करेंगे साथ में मिलकर प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, हम लोग वापस लौटेंगे बहुत जल्द। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स
और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज का खास प्रोग्राम हम आपके लिए गुजरात से लेकर आए हैं। यहीं से हमने एक बहुत अच्छी सच्ची कहानी देखी, गीत से हमने आशीष पाई, परमेश्वर के वचनों से हमने सीखा। और प्रोग्राम में आगे भी और बहुत कुछ है दोस्तों। और साथ ही आज हम जान रहे हैं कि कैसे जैसे बाइबल में लिखा है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, जी हाँ। बलिदान से बेहतर आज्ञाकारिता है। जी तो इसी के बारे में आज हम सीख रहे हैं। जी हाँ। और एक एक पिता होने के नाते मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए वो कुछ करना नहीं चाहूंगा, किसी चीज की शुरुआत नहीं करूंगा अगर वो आज्ञा ही नहीं मान रहा है। तो उसकी शुरुआत होगी कुछ भी करने के लिए, मुझे इस बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा को मानता है। और वैसे ही परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवन में काम करने से इसलिए रुका हुआ है, कई बार वो ब्रेक थ्रू आ नहीं रहा है क्योंकि हमने अपने मन को बहुत सख्त कर रखा है और अभी भी हम आज्ञा मानना नहीं चाह रहे हैं। पर आज प्रियो, आपसे निवेदन है, परमेश्वर को काम करने दें, वो जो कह रहा है उसको माने, उसकी आज्ञा को माने, ताकि परमेश्वर एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आए। जी दोस्तों, पास्टर जॉय ने बच्चों की बात की, तो समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे चिल्ड्रंस क्वायर से। तो आइए चलते हैं अहमदाबाद, जहां सीएनआई चर्च रानीपुर की चिल्ड्रंस क्वायर एक एक्शन सॉन्ग हमारे लिए गा रही है। और दोस्तों, ये गीत एक गुजराती गीत है, छोकरा रे छोकरा। तो आइए इस गीत को हम सुने और इसे एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, इस बहुत ही अच्छे गीत के लिए। एंड हम देख रहे हैं कि आपके जो टीचर्स हैं, संडे स्कूल टीचर्स हैं, सबने बड़ी मेहनत करी है। सो बिग थैंक यू टू ऑल द संडे स्कूल टीचर्स ऑल्सो कि आपने बच्चों को बड़े अच्छे से ट्रेन किया और कैसे वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे से टीचर्स ने सिखाने की कोशिश करी, पर बच्चों ने भी कहना माना, जी इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन आया। अगर कहा लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाना, राइट जाओ तो राइट। और यीशु मसीह ने भी कहा स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, जो कहना मानते हैं, जो बहुत साधारण तरीके से बिना इफ एंड बट, बिना डाउट करे परमेश्वर का कहना मानते। तो बहुत जरूरी है कहना मानना। जी, और दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर गीत के बाद अब आपको हम याद दिला दें कि आप भी जो आपके फेवरेट क्वायर सॉन्ग्स हैं, इनकी फरमाइश आप कर सकते हैं 13 मार्च को शाम 7 बजे। आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर आप जुड़े और वहाँ रॉकी भाई के साथ आप अपनी फरमाइशें पेश कर सकते हैं। एंड यू कैन एंजॉय दैट ब्यूटीफुल इवनिंग और इन गीतों से आप आशीष पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से ऐसा करें, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकत के लिए। और क्या मालूम कौन सा गीत, कौन सा वो गीत का हिस्सा आपको छू जाए, तो जरूर से इसका हिस्सा बने। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद हम करेंगे प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, गुजरात के लिए। सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। सुपर बुक सीजन 4 इज हियर। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ एक नई जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां होगी बाइबल की रोमांचक कहानियां। फ्रॉम करेज एंड फेथ मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई देता हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र हैं। टू काइंडनेस, ओबीडियंस एंड ट्रस्टिंग गॉड। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना चाहिए। सुपर बुक टीचर्स किड्स बाइबल ट्रूथ इन अ फन, एक्साइटिंग वे। Brand new episodes with brand new adventures of a lifetime. Superbook Season 4, where Bible comes alive. Premiering soon on YouTube. Superbook हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनें। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हमारे रीजनल फोकस में हम खास गुजरात पर फोकस कर रहे हैं और साथ ही हम जान रहे हैं आज्ञाकारिता के बारे में और कैसे हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हों ताकि हम अपने जीवन में सफलता पाएं। दोस्तों बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना के द्वारा इस काम को करें, क्योंकि प्रार्थना मुझे और आपको उस परिस्थिति में, उस हालात में लेकर आती है जहां पर हम परमेश्वर का कहना मान सकते हैं। तो क्यों ना परमेश्वर की ओर देखें। दोस्तों आइए इस अवसर को बहुमूल्य जाने। और आप कहीं पर भी हो, घर पर, आप गाड़ी चला रहे हैं इस समय, आप कुछ भी काम कर रही हैं किचन में, थोड़ी देर के लिए अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर कर गाड़ी को किनारे खड़ा करके आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें। क्या मालूम आज सुबह की इस प्रार्थना से परमेश्वर आपके आज के दिन को और आने वाले दिनों को बदल दे। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अधिकार आपके ही हाथ में है प्रभु। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके अधिकार के क्षेत्र से बाहर है प्रभु। वो बीमारियां, वो तकलीफें, वो क्लेश, वो लड़ाई झगड़े, वो असाधारण हालात जो कई बार परिवार में उत्पन्न होते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, कई बार प्रभु हमें मालूम है वो परिस्थितियां भी आपके ही अधिकार में है। पर प्रभु आप चाहते हैं और आप रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं कि हम पहले अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम आपका कहना मान सकें।
प्रभु आपने सारी आशीषों को हमारे रख छोड़ा है प्रभु। आपने हर बरकत को हमारे लिए स्टोर हाउस में रखा है, पर उसकी कुंजी है, उस ब्रेक थ्रू की चाबी है आज्ञा का मानना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज अपने लिए, अपने प्रियों के लिए, तमाम हमारे प्रिय दर्शक जो इस समय जुड़े हैं प्रभु। प्रभु मुझे मिलाकर हमारे हर एक सख्त दिल को, हमारे हट को, हमारे हटीले मनों को प्रभु आज आप दूर करें, हमें ऐसा बनाएं प्रभु ताकि हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके प्रभु। प्रभु बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से डिलेज हैं प्रभु हमारे पास, आपकी आज्ञा को ना मानने के बहुत से कारण हैं। पर प्रभु आज कहना चाहता हूं प्रभु, जैसा आपके वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम उसके वचन को सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज किसी ना किसी के मन में आज काम करें, किसी ना किसी के मन में आज आज्ञाकारिता का बीज बोए प्रभु, ताकि वो एक बड़ा विशाल पेड़ बन सके जिसके द्वारा एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो प्रभु। हर एक रुके हुए काम, रुकी हुई सफलता, रुकी हुई आशीष, रुकी हुई प्रभु स्वास्थ्य खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें हमारे प्रिय, आपकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु। हमें मालूम है अगर पाप आज्ञा को तोड़ने के द्वारा संसार में आया तो उद्धार भी आज्ञा के मानने के द्वारा आता है। चाहते हैं प्रभु आप हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा आज्ञा को मानने में, आज्ञाकारी होने में हमारी मदद करें। गुजरात प्रदेश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, या अपने गुजराती भाइयों के लिए, वहां की भाषा, वहां की बोली, वहां के संस्कृति, व्यवसाय के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना मांगते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हमारे भारतवर्ष का है प्रभु, बहुत सी लीडरशिप हमारे देश की प्रभु गुजरात से है प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूं आप गुजरात को बड़ी बरकत दें, वहां के लोगों को बरकत दें, ताकि आने वाले समय में गुजरात न केवल हिंदुस्तान के लिए पर पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण हो, और लोग देखकर कह सकें कि जीवित परमेश्वर गुजरात में काम कर रहा है प्रभु। वहां के लोगों पर आपका अनुग्रह हो, हर एक परिस्थितियां, हर एक वो प्रार्थनाएं, हर एक वो चैलेंजेस एज एन एडमिनिस्ट्रेशन जो गुजरात में लोग फेस करते हैं प्रभु, दुआ करता हूं आप रास्ते खोलें और उस प्रदेश को बहुतायत से आशीष दें, आशीर्वाद दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, प्रार्थना ही वो तरीका है जो सब चीजों को बदल देगा। आइए आज्ञा माने, प्रार्थना करें और प्रार्थना से एक दूसरे को उभारें। जी, और दोस्तों आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। किंतु शमूएल ने यह कहा, जैसे प्रभु अपनी आज्ञा का पालन किए जाने पर प्रसन्न होता है, क्या वैसे वह अग्नि बलि और पशुओं की बलि से प्रसन्न होता है? देख, प्रभु की आज्ञा मानना पशु की बलि चढ़ाने से श्रेष्ठ है। उसकी बात पर ध्यान देना मेढ़े की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। पहला शमूएल 15:22। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे जीवन के बड़े से बड़े बलिदान से भी बेहतर है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, और वो हमें हम अपने जीवन में देख पाएं कि वो कौन सी जगह है, कौन से वो क्षेत्र है हमारे जीवन में जहाँ हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं और अपने जीवन में हम रुकावटों का सामना कर रहे हैं। और हमने जाना है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हम अपने जीवन में ब्रेक थ्रू जरूर अनुभव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज्ञा का मानना मेरे जीवन में वो शुरुआत लेकर आता है जिसके लिए मैं बहुत दिनों से ठहरा हुआ हूँ। मेरी दुआ है अपने लिए और आपके लिए कि हम ऐसे ही आज्ञा को मानते रहें, जैसे आज एलेक्स जी ने मानी, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, जैसा प्रभु ने कहा, जो जरूरी था परमेश्वर ने उनके द्वारा कराया, और आज परमेश्वर ने उसके एवज में उनको बड़ी बरकत दी है। इन गीतों के द्वारा, इन आराधनाओं के द्वारा, इन सच्ची कहानियों के द्वारा काश कि मेरा और आपका मन आज्ञा मानने की तरफ लग जाए। बलिदान तो दुनिया चढ़ाती है, पर आइए एक अच्छे बच्चे की तरह अपने पिता की आज्ञा को माने, ताकि परमेश्वर मुझे आपको सफल करे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है, और इसी आशीष को आप औरों के साथ भी बांट सकते हैं। आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां आप आज के एपिसोड को दोबारा से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही सच्ची कहानियां हैं और परमेश्वर के वचन से संदेश हैं, गीत हैं, जिन्हें आप अपनी रीजनल भाषा में भी एंजॉय कर सकते हैं और इन्हें दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं। सो डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और परमेश्वर होने दे हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली संतान हों। और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसी थीम को आगे बढ़ाएंगे। और कल है गुरुवार, तो हम लेकर आ रहे हैं आपका फेवरेट क्विज, पहचान कौन। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। Until then, have a lovely, blessed day. God bless you, friends. God bless you दोस्तों।